हेलो हेलो। ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग अपनी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 6 करने वाले हैं। और चीज़ें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी चल रही हैं। बहुत डिटेल में एक छोटे से छोटे आसान से आसान टॉपिक को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया तो आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा ये। इसमें चीजें थोड़ी सी ज्यादा हैं लेकिन लेंदी नहीं है। ये समझना आप मेरी बात को, कि इसमें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, लेकिन लेंदी कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं एग्जाम में। उनको टफ लगता है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। और मैंने आपसे जैसा कि बोला, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं, तो लोग उन चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं और थोड़ा सा उनका ये पार्ट कमजोर रह जाता है। लेकिन हम लोग बहुत डिटेल में ले जाकर चीजों को पढ़ रहे हैं आज। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक दो टाइप करने के बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेटिव स्पीड। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा हमने औसत चाल एवरेज स्पीड पढ़ा था, ऐसे ही ये आपका जो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल जो होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा किस कौन से वाले टाइप में, रेलगाड़ी वाले टाइप में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले कल एक होमवर्क आई थिंक मैंने आपको दिया था, इसका आंसर बताओ आप मुझे। फिर एक टाइप, दो टाइप, दोनों दो टाइप छोटे छोटे से हैं, इनको करके फिर हम अपना सापेक्ष गति शुरू करेंगे। बताएंगे बच्चे इस सवाल का जवाब? कह रहा है कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और प्रत्येक 150 किलोमीटर की दूरी पर 10 मिनट के लिए रुक जाती है। तो 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? भाई देखो, अगर वो कार हर 150 किलोमीटर के बाद रुकती है, आफ्टर एवरी 150 किलोमीटर, तो कल मैंने बहुत डिटेल में आपको यह समझाया था कि 1000 किलोमीटर की दूरी में वो ट्रेन कितनी बार रुकेगी। कल मैंने आपको बताया था कि ये 1000 किलोमीटर की दूरी है, डिवाइड करना है 150 से। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो आपका आंसर आएगा -1 इतनी बार। लेकिन अगर ये पूरा पूरा नहीं कटा, बच्चे मैंने आपको कल ये भी बताया था कि अगर ये पूरा पूरा नहीं कटा 150 से, तो जो आपका क्वेश्चन आएगा, जो भागफल आएगा, वही आपका होगा जवाब कि कितनी बार वो रुकी होगी कार। तो 15 छिक्के 90, ये पूरा पूरा नहीं कटा, लेकिन 6 बार कटा है, तो हमारा क्वेश्चन यानी कि भागफल कितना हो गया? 6। भाई पूरा 6 बार कटा है ना, पूरा नहीं कटा, पूरा नहीं कटा है। तो अगर पूरा नहीं कटा है तो आपका जो क्वेश्चन होगा, आप उसी को ही कह देंगे कि जो हमारी ट्रेन है वो 6 बार रुकी होगी 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो टोटल रेस्ट टाइम आप निकालो, टोटल रेस्ट टाइम उसका कितना है? आप कहेंगे कि सर हर बार वो जो कार है ना, वो 10 मिनट का रेस्ट लेती है, हर बार 10 मिनट का, और वो रुकी है 6 बार। तो हर बार अगर 10 मिनट का रेस्ट लेती है तो टोटल रेस्ट टाइम उसका 60 मिनट। और प्यारे भाई, 60 मिनट को मैं 1 घंटा भी कह सकता हूं। मतलब वो जो कार है वो टोटल 1 घंटे के लिए रुकी होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको मैंने कल बताया था कि अगर 1000 किलोमीटर की दूरी है और चाल है 100 किलोमीटर पर आवर, तो अगर ट्रेन कहीं भी ना रुके तो वो कितने घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी? आप कहेंगे कि सर 1000/100 दूरी बटे चाल, ये हो जाएगा 10 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा प्यारे भाई? टोटल टाइम हो जाएगा सर ये वाले 10 घंटे, और प्लस जो 1 घंटे का रेस्ट टाइम है वो। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 10 और 1 11 घंटे। मेरी बात का विश्वास करना
जो ये सवाल है ना जो आपके सामने है, ये आजकल एसएससी पूछ रहा है। इन सवालों को आजकल एसएससी पूछ रहा है। अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो उसमें से एक माइनस कर देते हम, कल मैंने सवाल कराए भी थे, उतनी बार वो रेस्ट टाइम आ जाता। और अगर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा तो जो क्यू क्यू मतलब क्वोशिएंट, हिंदी में जिसको भागफल कहते हैं, जो भागफल आएगा उतनी बार वो रेस्ट टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसके आंसर भी दे रहे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं अपना टाइप नंबर 8। छोटे छोटे दो टाइप हैं, ये 8वां है, इसके बाद 9वां टाइप। छोटे छोटे हैं, आसान आसान से टाइप है। आसान इन द सेंस एक एक लाइन के सवाल नहीं है, लेकिन हाँ आसान आप इन्हें कहोगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन्हें। सवाल है, एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल पे तय करी। बताओ कितनी दूरी उसने पैदल चली। ये सवाल जैसे ही आपने पढ़ा, इसमें हल्की सी हमको स्मेल आई। स्मेल के नाम पे ना आप समझ जाते हो मैं किस मेथड की बात आपसे करना चाह रहा हूं। भाई उसने बोला है कि 7 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करी है उसने, टोटल 7 घंटे में 80 किलोमीटर। अब उन 80 किलोमीटर में से कुछ यात्रा, आधी यात्रा नहीं कुछ, 10 किलोमीटर भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, कुछ यात्रा तो उसने 8 की चाल से और कुछ यात्रा उसने 16 की चाल से, इसी टोटल 80 किलोमीटर में से। तो हमें हल्की सी यहां स्मेल आई, यार ये तो मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से हो जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड का रूल क्या कहता है कि भाई कुछ हिस्सा और टोटल हिस्सा, है ना भैया। उसने कहा कि टोटल 7 घंटे में 80 किलोमीटर गया, तो यहां से टोटल चाल हम उसकी निकाल सकते हैं, जिसको औसत चाल भी आप कह देते हो कि कुल दूरी बटे कुल समय। पूरी दूरी के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या है वो निकाल लो। अब उस दूरी को उसने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक दूरी को तो वो इस चाल से जा रहा है और जो दूसरी सेकंड डिस्टेंस है उसको इस चाल से जा रहा है। यस, मजा आ गया सर। ये तो भैया सबसे पहले उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चे? एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर, और कुल समय कितना है? 7 घंटे। तो सर एवरेज स्पीड आ गई 80/7 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड है कुल दूरी बटे कुल समय। अब उसने कुछ यात्रा तो पैदल तय की है और कुछ यात्रा उसने साइकिल पे तय की है। साइकिल पे तय की है भाई। तो पैदल की जो चाल है वो कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर, और जो साइकिल वाली चाल है वो कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर। और जो यहां सेंटर में रखा जाएगा वो इसकी एवरेज स्पीड को रखा जाएगा, जो कि 80/7 किलोमीटर पर आवर है। नीचे का रेशियो आप मुझे बताओ क्या बनेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आप क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन का 7 है ना, आप 7 की गुणा तीनों में कर दो। आप क्या करो, 7 की गुणा तीनों में कर दो। 8 सत्ते 56, 16 सत्ते 112, और 7 से 7 कट जाएगा। बच्चे 112 में से 80 जाएगा, आएगा 32, और 80 में से 56 जाएगा, आएगा 24। 8 तिया 24, 8 चौके 32। प्यारे भाई जब भी आप चाल का मिश्रण करते हो ना, चाल में मिश्रण विधि लगाते हो, तो नीचे रेशियो टाइम का आता है। ये बात मैंने मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में भी आपको बताई थी, याद करो। मैंने स्पेशल बताई थी कि जब भी हम चाल का मिश्रण करेंगे ना, तो नीचे रेशियो हमेशा टाइम का आएगा। आई थिंक मैंने वहां पर भी ये शायद सवाल आपको कराए थे। तो ये जो रेशियो आया है ये टाइम का रेशियो है। और अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल टाइम तो 7 घंटे है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 और 3 7, 7 यूनिट का मान 7 घंटे, 1 यूनिट का मान 1 घंटे। तो प्यारे भाई 4 यूनिट का मान 4 घंटे, 3 यूनिट का मान 3 घंटे। आपसे उसने पूछा क्या है? उसने पूछा कितनी दूरी
उसने पैदल तय की है, बाय फुट, ऑन फुट, ऑन फुट सॉरी। तो कितनी दूरी उसने पैदल तय की है? तो आप कहेंगे कि सर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो स्पीड कितनी है पैदल की? सर स्पीड 8 है, यहां पर जो दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर, और पैदल का समय कितना है? 4। तो आप कह देंगे 8 चौके 32 किलोमीटर की दूरी सर उसने पैदल तय की है। भैया पैदल की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर, और पैदल का समय कितना है? 4 घंटे। तो भैया चाल गुणा समय, यानी कि उसने 32 किलोमीटर की दूरी पैदल की है। ये बात ध्यान रखना है, जब भी हम चाल का मिश्रण करेंगे तो नीचे जो रेशियो बनेगा वो 4 और 3 जो बना है वो टाइम का रेशियो होगा। टोटल टाइम 4 और 3 7 यूनिट का मान 7 घंटे, 1 यूनिट का मान 1 घंटे, 4 का मान 4, 3 का मान 3 घंटे। आपसे कह रहा है पैदल कितनी दूरी गई? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और पैदल की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर, और पैदल का समय कितना है? 4 घंटे। तो 8 चौके 32 किलोमीटर वो पैदल गई है। क्या अगले सवाल को आप खुद से कर सकते हो? अब बड़ी बैड न्यूज आई है आज, है ना, बहुत दुख हुआ उस न्यूज से। वैसे विनेश फोगाट का जो डिस्क्वालिफिकेशन था ना, वो लिटरली मतलब बहुत ज्यादा हर्ट ब्रेकिंग था। वो ऐसा था कि अगर मैं हम लोगों से ये चीज रिलेट करूं ना, वो ऐसा था कि मान लो आप कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। मेरे साथ मैंने अपने आप से कैसे रिलेट किया था, मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2018 में, सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट। उसमें प्री निकल गया था मेरा, मेंस निकल गया था, उसके बाद फिर जो टायर 3rd है वो भी निकल गया था, एस्से राइटिंग वगैरह का था जो, सब कुछ निकल गया। फाइनल रिजल्ट, और प्री से लेकर फाइनल रिजल्ट का जो टाइम था पूरा 1 साल लग गया था उसमें, पूरा 1 साल। 1 साल बाद पता चला कि मैं 0.25 नंबर से रह गया 2018 के सीजीएल में। तो मैंने अपना आपसे रिलेट किया कि यार विनेश फोगाट जी इतनी बेहतरीन हमारे देश की खिलाड़ी हैं। आई थिंक रियो ओलंपिक में वो इंजर्ड हो गई थी, यहां पर इतनी अच्छे से खेली कि उन्होंने सेमीफाइनल में उस पहलवान को हराया जो पिछली 81 या 82 फाइट से नॉन बीटेबल थी, जिनको जापान की युकी हाराम, पता नहीं क्या नाम था उनका, 82 फाइट से नॉन बीटेबल, लास्ट टाइम की गोल्ड मेडलिस्ट। जो भी फाइट वो लड़ती ना, उसमें नॉकआउट गेम खेलती थी वो, और उसी पहलवान के फेवरेट दाव को, उसी के फेवरेट दाव को विनेश फोगाट ने लगाकर उसी को ही आउट किया, उसी को ही हराया। और पता चलता है कि जब फाइनल में गए तो केवल 100 ग्राम वजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, केवल 100 ग्राम। अंडर 50 के वेट में वो खेलती हैं, अंडर 50, और उनका वेट था 50 किलो 100 ग्राम, केवल 100 ग्राम की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। गोल्ड मेडल 100% था, जितने गुस्से में वो खेल रही थी। सारा गुस्सा जो उन्होंने यहाँ स्ट्रगल किया था ना, अभी पिछले 1-1.5 साल बहुत बुरा रहा उनके लिए, वो सारा गुस्सा उन्होंने निकाला है वहां पे। एट द एंड बहुत सारी आ, आशाएं थी, बहुत सारी उम्मीदें थी। देखो कह रहा है कि एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी को कुछ पैदल चलकर और कुछ साइकिल से 8 घंटे में तय करता है। यदि पैदल चलने की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे, साइकिल वाली चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो पैदल चल के उसने कितनी डिस्टेंस जो है वो तय की। अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या है, आप कहेंगे सर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब उसने कुछ दूरी तो पैदल चली है और कुछ दूरी उसने साइकिल से चली है। पैदल की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। साइकिल की चाल कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटे। और एवरेज स्पीड कितनी है? 10।
आप 16 में से 10 घटाओगे 6, 10 में से 8 घटाओगे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। नीचे जो रेशियो बनता है ये टाइम का बनता है, हमेशा याद रखना जब भी आप स्पीड पर एलिगेशन लगाओगे तो। और यहां पर हमने देखा 3 और 1 4, 4 यूनिट का मान कितना है 8 घंटे। प्यारे भाई 1 यूनिट का मान कितना होगा 2 घंटे, 1 यूनिट का 2, तो 3 यूनिट का मान 6 घंटे और 1 यूनिट का मान 2 घंटे। आपसे क्या पूछा है, पैदल चलकर कितनी दूरी तय करी। पैदल की चाल कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, और पैदल का समय कितना है 6 घंटे। तो 8 छिंग 48 किलोमीटर पर आवर ही उसका, सॉरी 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल चलकर तय की है। आगे बढ़े। यस, ये सवाल देखिए जरा। बताएंगे भाई जरा। सवाल कह रहा है कि एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी कुछ बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे और कुछ दूरी स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कह रहा है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल हमको दे दी। अब पिछले दो सवालों में हम एवरेज स्पीड निकाल रहे थे कुल दूरी बटे कुल समय करके। तो बस से वो कितनी दूरी गया बच्चे, सबसे पहले देखो डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, एवरेज स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल समय। एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर मैं यहां से आपसे पूछूंगा कि कुल समय कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 100/32, यानी कि 4×8 = 32, 4 से जाएगा 25 बार, 25/8 घंटे ही उसका टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम कितना होगा 25/8 घंटे। यहां हमने टोटल टाइम निकाला। पिछले दो सवालों में हमें दूरी और टाइम दे रखा था, हम एवरेज स्पीड निकालते थे। इस बार उसने एवरेज स्पीड दे दी। उसने बोला कुछ दूरी तो उसने बस से ट्रेवल की है और कुछ दूरी उसने स्कूटर से तय की है। स्कूटर से बस की चाल कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, स्कूटर की चाल कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। 32 में से 30 गया 2, 40 में से 32 गया 8, ये रेशियो कितना आएगा 1:4। और यही रेशियो प्यारे भाई किसका हो जाएगा टाइम का हो जाएगा। जल्दी से आप लोग मुझे बताओ आंसर कि सर टोटल टाइम तो 25/8 घंटे निकाला है। क्या मैं कह सकता हूं कि 4 और 1 5 यूनिट का मान ही 25/8 घंटे है। यस, 1 यूनिट का मान कितना होगा 5 पूरे 25, 1 यूनिट का मान 5/8। आपसे कह रहा है बस से कितनी दूरी गई है, बस का टाइम कितना है 1 यूनिट और जिसका मान है 5/8 घंटे। तो भैया बस की दूरी आ जाएगी कितनी, बस से दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी सर। चाल कितनी है बस की 40, और बस के द्वारा लिया गया समय कितना है 5/8 घंटे। तो 8 पंजू 40, 5 पूरे 25 किलोमीटर। तो ऐसा पिछले कल हमने किया भी था। बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। बेशक ये 3-4 लाइन का आपको लग रहा होगा, ये सबसे आसान है, आज के क्लास का सबसे आसान सवाल है ये। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति एक जगह पैदल जाने में और मोटर बाइक से वापस आने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ की दूरी तय करने में बाइक का प्रयोग करता है तो 2 घंटे बचा लेता है। यदि संपूर्ण यात्रा पैदल जाए तो कितना वक्त लगेगा। अरे यार उनका क्या हुआ आज, आज जेवलिन थ्रो का भी मैच था ना, मैं रिजल्ट नहीं देख पाया हूं। एक अंतिम पंघाल रेसलर है, उनका भी आज मैच था।
ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा अपडेट रहो। रोज 15-20 मिनट, 15 मिनट नहीं 10 मिनट में पूरे दिन की समरी देख लिया करो कि ओलंपिक में आज क्या रहा। अगर बाद में एक साथ पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। अब रेगुलर ओलंपिक चल रहे हैं, आप रेगुलर पूरे दिन की समरी देख लिया करो। क्या ओलंपिक में कौन से देश का किसने क्या लिया, किस किस का मैच हुआ, कौन से किलो वर्ग में कौन है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप देख लोगे तो चीजें फिर लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। बताएंगे भाई जरा। 32? कौन सा 32? ये वाला 32 दिया तो है औसत चाल सवाल में। मेरी बातों में लीन हो ना, सवाल पे थोड़ी ध्यान है तुम्हारा। अंतिम पंगाल हार गई। ओ, जेवलिन फाइनल कल है। अच्छा, चलो। देखो उसने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है। कल मैंने शायद एक ऐसा सवाल आपको कराया भी था बच्चे। अगर वो व्यक्ति पैदल जाए, अगर वो व्यक्ति पैदल जाए, पैदल तो जाए, और वापिस, वापिस किससे आए, वापिस आए मोटर बाइक से, बाइक से वापिस आए, तो टोटल टाइम उसको लगता है कितना, 8 घंटे टोटल टाइम। अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि दोनों तरफ बाइक का यूज करे, इधर भी बाइक, मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, करना ऐसे नहीं है, करेंगे तो जैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दोनों तरफ अगर बाइक से जाए, बाइक से गया और बाइक से ही वापस आया, तो वो कह रहा है कि ऐसे में ना वो 2 घंटे बचा लेता है। 2 घंटे बचा लेता है मतलब कि यहां अगर उसको 8 घंटे लग रहे हैं, यहां उसको 8 - 2 6 घंटे लगेंगे। सवाल कह रहा है कि अगर वो दोनों तरफ पैदल जाए, इधर भी पैदल और इधर भी पैदल, दोनों तरफ से पैदल से यात्रा करे, तो बताओ उसका टाइम कितना होगा। ये मैंने पूरा सवाल खोल के रख दिया। ये वो आपसे कह रहा है। 3 स्टेप उसने बोले हैं। पहला स्टेप क्या हो गया, 3 स्टेप उसने बोले हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में उसने सवाल को बोला है। चलिए अब सवाल करना कैसे है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। भाई जरा देखेंगे सवाल की तरफ। सवाल में उसने बोला है कि अगर वो पैदल गया और बाइक से वापस आया, यानी कि पैदल प्लस बाइक, दोनों का टोटल टाइम कितना है, 8 घंटे। दोनों का टोटल टाइम कितना है, 8 घंटे। पैदल गया और बाइक से वापस आया, दोनों का टाइम लगा 8 घंटे। और सवाल कह रहा है दोनों तरफ बाइक, यानी कि बाइक से गया और बाइक से ही आया, तो वो 2 घंटे बचा लेता है, यानी कि उसको समय लगता है केवल और केवल 6 घंटे। अगर वो जाना भी बाइक से करता है और आना भी बाइक से करता है, यानी कि जाना भी बाइक से करता है और आना भी बाइक से करता है, तो उसको लगते हैं 6 घंटे। अगर मैं बाइक का एक तरफ का टाइम पूछूं, बाइक का एक तरफ का टाइम, एक तरफ का, एक तरफ का, तो आपका जवाब क्या होगा, आप कहेंगे सर 6 घंटे दोनों तरफ के हैं, तो एक तरफ का 3 घंटे लगेंगे। इसको यहां पर रख दो, तो पैदल का एक तरफ का कितना हो जाएगा, पैदल का एक तरफ कितना हो जाएगा, आप 8 में से बाइक का एक तरफ का माइनस कर दोगे, सर 5 घंटे। कितना आएगा बच्चा, 5 घंटे। अब आपसे पूछा है कि अगर वो पैदल ही जाए और पैदल ही आए, यानी कि 5 घंटे जाने में और 5 घंटे आने में, टोटल टाइम उसको कितना लगेगा बच्चा, टोटल टाइम लगेगा उसको 10 घंटे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े गौर से देखना है कि सर ये प्लस वाला साइन हटा दो आप, है ना, ऐसे ही रहने दो कि अगर वो पैदल गया बाइक से आया, टोटल टाइम उसको लगा 8 घंटे। बाइक से गया बाइक से आया, उसको लगे 6 घंटे। मैंने कहा बाइक का एक तरफ का टाइम, तो 6 का आधा 3 कर दो,
मैंने कहा पैदल का एक तरफ का टाइम, तो बाइक का टाइम 8 में से घटा दो तो पैदल का एक तरफ 5 घंटे, दोनों तरफ पैदल यानी कि 5 घंटे और 5 घंटे, उसको लगेंगे टोटल 10 घंटे। वेरी गुड। चलिए ऐसा ही एक सवाल और देता हूं, जल्दी से आप मुझे इसका जवाब और बता दो, फिर अगले टाइप की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा है निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस आने में टोटल टाइम लगता है उसको 3 घंटे 45 मिनट। उसे चलकर जाने और आने में, पैदल चलकर जाने और आने में लगते हैं 4 घंटे 20 मिनट। तो दोनों तरफ साइकिल से आने जाने में उसको कितना समय लगेगा? वेरी गुड। देखो उसने कहा कि अगर निधि पैदल चल के गई और बाइसिकल यानी कि साइकिल से वापस आई, पैदल चल के गई और साइकिल से वापस आई, टोटल टाइम लगा है उसको 3 घंटे 45 मिनट। समझना बात को। उसने कहा कि अगर वो दोनों तरफ पैदल चलकर ही जाए, पैदल गया पैदल आई, पैदल गई पैदल आई, उसको लगे 4 घंटे 20 मिनट। पैदल गई और पैदल ही वापिस आई, उसको कितने लगे हैं? 4 घंटे 20 मिनट। बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि पैदल का एक तरफ का रास्ता कितना है, समय कितना है, एक तरफ का समय, भाई जाने का और आने का तो 4 घंटे 20 मिनट है, इसका आधा कर दो, कितना होगा? 2 घंटे 10 मिनट। क्या ये बात क्लियर है? मैंने पूछा पैदल का एक तरफ का समय कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 4 घंटे 20 मिनट तो आने और जाने का है पैदल, तो एक तरफ का हो जाएगा इसका आधा, 2 घंटे 10 मिनट। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि साइकिल का एक तरफ का समय, साइकिल का एक तरफ का समय, तो आप क्या करेंगे? 3 घंटे 45 मिनट में से 2 घंटे 10 मिनट माइनस कर दो। बच्चे माइनस करेंगे कितना आएगा? यह आएगा 35, और 1 घंटा 35 मिनट। 1 घंटा 35 मिनट क्या है? साइकिल का एक तरफ का। आपसे पूछा है कि अगर वो दोनों तरफ साइकिल से जाए तो 1 घंटा 35 मिनट और 1 घंटा 35 मिनट, आप दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2 घंटे 70 मिनट। 70 मिनट का मतलब होता है कि 1 घंटा 10 मिनट, तो 1 घंटा इसके पास आ जाएगा, इसको हम कह सकते हैं 3 घंटे 10 मिनट। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 घंटे 10 मिनट। बहुत सिंपल है ना? देखो जैसे इसको अगर मैं कहूं आपसे कि 2 घंटे 70 मिनट को आप कैसे किया सर आपने? 70 मिनट, सॉरी 70 मिनट, भैया इस 70 मिनट को मैंने ऐसे लिख दिया 60 मिनट प्लस 10 मिनट, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और ये 1 घंटा इस 2 घंटे में जुड़ के कितना बन गया? 3 घंटा और 10 मिनट, ऐसे लिखा मैंने। मैंने इस 2 घंटे 70 मिनट को 3 घंटे 10 मिनट इस तरीके से लिखा है। ये आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, दिमाग में ही होनी चाहिए ये कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन आपकी कॉपी में अगर मिली तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। फिर आते हैं अपने टाइप नंबर 9 की तरफ। सिंपल क्वेश्चन थे ना? सिंपल थे, यस। तो अगर मैं आपसे पूछूं टाइप नंबर 9 का पहला सवाल, बहुत सिंपल है ये भी, इसमें भी कोई फॉर्मूला कोई तरीका ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही है सब। कह रहा रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है और दिल्ली, हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी है 1200 किलोमीटर। दुनिया में क्या क्या चल रहा है, लोग कितने परेशान हैं, और लोग अफसोस मना रहे हैं कि यार मेडल नहीं आ रहे हैं, लोग अफसोस मना रहे हैं कि यार मेरी पढ़ाई उस लेवल की नहीं चल रही है, लोग परेशान हैं कि वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही हैं, लोगों को चिंता है कि नौकरी कब लगेगी।
एक खलीफा मैसेज कर रहा है कि शेख हसीना भाग गई। बड़ी चिंता हो रही है शेख हसीना की। है, हद हो गई यार। भाई हैदराबाद से दिल्ली 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से, 15% दूरी रेलगाड़ी से और बची हुई दूरी हवाई जहाज से जाता है। तो कह रहा है बताओ हवाई जहाज से उसने कितनी दूरी तय करी। ये तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है ये तो, है ना। कि भैया टोटल, अगर मैं मानकर चलूं कि टोटल 1200 किलोमीटर की दूरी है। सवाल ने बोला है कि टोटल 1200 किलोमीटर की दूरी है। अब इसी में से ही 25% तो वो पैदल जाता है, निकालना नहीं है 25%, लिख दो बस। 25% पैदल, वो कह रहा है कि 30% बस से, 30% बस से, फिर कह रहा है कि 15% रेलगाड़ी से, 15% रेल से और बची हुई जो दूरी है वो हवाई जहाज से, हवाई जहाज से। तो सबसे पहले आपने बताना है कि हवाई जहाज से उसने कितने परसेंट दूरी तय की है। कितना परसेंट? आप कहेंगे कि सर इन सबको जोड़ना जरा, 25 और 15 40, 40 और 30 70, ये टोटल जुड़ के बनता है 70%। तो ये कितना बचेगा? 30%। भाई टोटल 100% होना चाहिए ना, मतलब उसने 70% हटाओ अगर 100 में से, तो 30% दूरी उसने एरोप्लेन हवाई जहाज से तय की है। तो आप मुझे 1200 का 30% बता दो कि हवाई जहाज से उसने कितनी दूरी तय की है। तो गुणा 30/100। आप कहेंगे क्या अब सही है? क्या अब सही है? एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे सभी बच्चे। अब ठीक है? अब ठीक है ना बच्चा? हाँ। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये वही सवाल है जो हमने एवरेज स्पीड में पढ़ा था कि अगर वो कुछ चाल से गया और कुछ चाल से वापस आया तो एवरेज स्पीड होती है 2ab/a+b। इतना ही बात की, कोई बात नहीं, वो हल्का सा बफ आया था, ठीक है। क्या मैं इसी बात को ऐसे भी बोला था मैंने कि अगर आधी दूरी वो कुछ चाल से जाएगा और बची हुई आधी दूरी कुछ चाल से जाएगा तो एवरेज स्पीड 2ab/a+b होता है। इस केस में भी एवरेज स्पीड 2ab/a+b होता है। ये बात भी बोली थी मैंने, यस सर। दोनों केस में एवरेज स्पीड का मतलब 2ab/a+b होता है। हमें यहां पर उसने ये वाला केस दिया है, दूसरे वाला। ये दूसरे वाला केस बच्चे हमको दिया है कि उसने टोटल 12 घंटे लगे हैं, आधी दूरी तो उसने 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से और बची हुई दूरी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की है। तो पूछा है बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। भैया हमें पता है एवरेज स्पीड का मतलब होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है बच्चे टोटल डिस्टेंस, यानी कि डी और डी कितना 2d, और टोटल टाइम कितना है 12 घंटे। और इसी को ही मैं कह सकता हूं 2ab 2 × 75 × 45 और बटे a+b, 75 + 45। भैया मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? आप सभी जानते हैं कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है
कुल दूरी बटे कुल समय। एरोप्लेन वाला इसके बाद में करा दूंगा, रुक जाओ अभी ये सवाल कर लो, इसके बाद में एरोप्लेन वाला रिपीट कर दूंगा। हो सकता है बफ की वजह से वो नहीं देख पाए हो आप, रुक जाओ, तसल्ली तो रखो। मैंने कहा कि आधी दूरी 75 की चाल से, आधी दूरी 45 की चाल से, तो औसत चाल कितनी आएगी? कुल दूरी डी और डी 2D, कुल समय कितना? 12 घंटे। तो कुल दूरी बटे कुल समय, एवरेज स्पीड। और जब ये वाला केस होता है तो एवरेज स्पीड होता है 2AB अपॉन A प्लस बी, 2AB अपॉन A प्लस बी। यहां से आप D का मान निकालो और मुझे बताओ जल्दी से क्या होगा। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 2D अपॉन 12 बराबर 2 गुणा 75 गुणा 45 बटे 120? कह सकते हैं? यस। इसको काटा पीटी करो, 15 5 75, 15 अट्ठे 120, 2 से जाएगा 2 चौके 8 और 4 से जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, तो ये कहेंगे 2D बराबर कितना आ गया? 3 गुणा 5 पूरे 25, 5 चौके 20 और 2 22, 225। तो 2D कितना आ जाएगा? ये कहेंगे आप 675 किलोमीटर, और यही आपका जवाब होगा। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 337.5, जो कि गलत है। आप ये तो देखो, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है प्यारे भाई कुल कितनी दूरी तय की है, टोटल डिस्टेंस। अरे गुरु, टोटल डिस्टेंस तो आपकी डी और डी, कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी तो 2D है भैया। आपको जो वैल्यू निकालनी है ना, वो D की नहीं 2D का मान निकालना है, क्योंकि हमारी कुल दूरी उसने पूछी है और कुल दूरी तो इन दोनों को जोड़ के 2D ही आएगा। क्यों खामखा D का मान निकालें? 2D का डायरेक्ट निकालो। एक कह रहा है 12 कहां से आया? कौन सा 12 है? चीन टपाक डम डम, यहां से आया, सवाल में ही दिया हुआ है। ओके, चलो ओके, ये चीज क्लियर है ना भाई? हमने एवरेज स्पीड को क्या किया? एवरेज स्पीड को किया कुल दूरी बटे कुल समय बराबर 2AB अपॉन A प्लस बी। आगे चले, चलो पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बफ हुआ था, जिसकी वजह से आप लोग इसे नहीं देख पाए थे। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देखना कि दिल्ली से हैदराबाद की दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर। पढ़ लो अब, बस बहुत हंसना हो गया। मैंने कहा दिल्ली से हैदराबाद की दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर। उसने बोला 25% दूरी तो पैदल। अगर 25% दूरी पैदल है, ये लिख दिया। फिर कह रहा है 30% दूरी बस से, ये लिख दिया। फिर कह रहा है 15% दूरी रेलगाड़ी से, ये लिख दिया। और कह रहा है जो शेष दूरी बच गई वो हवाई जहाज से। अब मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला कि भैया ये जो टोटल परसेंटेज बना है ये 70% है, तो हवाई जहाज का परसेंटेज कितना बचेगा? 30%। भाई टोटल 100% होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। अब हवाई जहाज से उसने कितनी दूरी चली? 30%। तो 1200 का 30% निकाल दो, आप कहेंगे सर 360 किलोमीटर हवाई जहाज से चलिए। यही था बस, सिंपल। आगे चलें? यस, चलो एक अच्छा सवाल कराता हूं आपको, ये करेंगे सवाल जरा। बताइए जल्दी से जवाब मुझे, इसका क्या होगा? चलो, कह रहा है एक आदमी आधी दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल से जाता है और 1/3 दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जो शेष दूरी बच गई, जो शेष दूरी बच गई वो तांगे से 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। कह रहा है कुल यात्रा उसने 6 घंटे 10 मिनट में तय की है,
तो यात्रा की लंबाई क्या है? एवरेज स्पीड का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। और आप सवाल कर जाओगे। नहीं तो सिंपल तरीके से भी कर लो कि भैया उसने बोला है कि आधी दूरी, आधी दूरी का मतलब है 1/2। फिर उसने बोला है 1/3 दूरी यानी कि 1/3। बच्चे ऐसे सवालों में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ दूरी को मानकर चलते हैं, कुछ दूरी को मानकर चलेंगे कि माना हमारी जो डिस्टेंस है वो 3 और 2 का एलसीएम कितना है? 6। तो अगर आधी दूरी की बात करेगा तो 1/2 गुणा 6, 1/3 की बात करेगा तो 1/3 गुणा 6, कितना आएगा? 2×3 = 6, कितना आएगा? 3×2 = 6। और जो शेष बच गई है वो कितना आएगा भाई? टोटल है 6, 3 और 2 5 हो चुका है, तो शेष दूरी कितनी आ गई? 1। क्या किया बच्चा हमने? हमने दूरी का रेशियो ले लिया, डिस्टेंस का रेशियो। किसी को कोई दिक्कत है अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो ले रहा हूं तो? सर हमें क्या दिक्कत होगी? है भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है ना? यस। तो अब आप क्या करो कि भैया ये वाली दूरी उसने 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये वाली दूरी उसने 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जो शेष दूरी है वो उसने 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की है। और उसको जो टोटल टाइम लगा है ना वो 6 घंटे 10 मिनट है। प्यारे भाई 6 घंटे और 10 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा? 6×6 = 36, 36 और 1 37/6 घंटे। यानी कि टोटल टाइम जो उसका है ना, टोटल टाइम जो उसका है वो 37/6 घंटे है, 37/6 आवर्स टोटल। मैंने 6 घंटे 10 मिनट को घंटे में बदला है। सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि आधी दूरी 1/2 लिखा, 1/3 दूरी 1/3 लिखा। मैं ये सवाल करा चुका हूं ऐसा पहले, आपको ये करा चुका हूं मैं आपको। मैंने इन दोनों का एलसीएम को दूरी मान लिया, इसका 1/2 निकाला 3, 6 का 1/3 निकाला 2, 3 और 2 5, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 6। तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। भाई 3 और 2 5, 6 में से 5 गया, बची हुई दूरी 1। ये डिस्टेंस की चाल, ये डिस्टेंस की चाल, ये डिस्टेंस की चाल। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपने चाल के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस को, मल्टीप्लाई कर देना है किसको? डिस्टेंस को। आप यहां पर मान लो इसको 3D, इसको 2D और इसको 1D ऐसे मान लो आप, मत भी मानो तब भी बात बन जाएगी, है ना? या अगर आप मान भी लेते हो इसको 3D, इसको 2D, इसको 1D, आप मुझे बताओ यहां समय कितना लगा है? आप कहेंगे सर 3D/4। या आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर तो मेरी कैलकुलेशन बच जाएगी। मैं फाइनली ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि आप इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? एलसीएम आएगा 12×3 = 36। आप 36 से गुणा कर दो तीनों को, इसको, इसको और इसको। इन तीनों का एलसीएम है 36, 36 से मैंने डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां मेरा समय कितना है? दूरी बटे चाल, यानी कि आप कहेंगे 3D गुणा 36/4 प्लस यहां समय कितना है? 2D गुणा 36/12। भाई दूरी बटे चाल, और यहां समय कितना है? D गुणा 36/9। और टोटल समय कितना लगा है? 37/6। टोटल समय कितना लगा है? 37/6। यहां से D का मान निकाल लो, यहां से क्या करो? यहां से आप D का मान निकाल लो। आप कहेंगे कि सर 4 नाम 36, 12×3 = 36 और 9×4 = 36, इसीलिए मैंने इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई किया ताकि आप फ्रैक्शन वाले पार्ट से बच जाओ। तो ये जाएगा 9×3 = 27D, 3×2 = 6D प्लस 4D। ये हो जाएगा 37D बराबर 37/6। 37 से 37 कट गया तो D कितना आ गया? 1/6। कितना आ गया? 1/6।
आपसे क्या बोला है उसने, आपसे पूछा यात्रा की लंबाई। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, यात्रा की लंबाई आपने इन सबको जोड़ना है, इसको, इसको और इसको, ये यात्रा की लंबाई आ जाएगी। भाई आप क्या करोगे, 36 अगर बाहर ले लोगे, आपकी दूरी आ जाएगी, कितनी आएगी, 36 गुणा 3 2 5 और एक 6d, और d का मान आप रख दो 36 गुणा 6 गुणा 1/6, 6 से 6 चला जाएगा, यानी कि यात्रा की लंबाई आ जाएगी 36 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको इतना बिना माने भी कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूं, वो मैंने कल भी आपको बताया था। ये अच्छा सवाल है, मीन्स लेवल का क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसको यहां से रफ कर दूं, ये मैं सब हटा रहा हूं यहां से, देखना अब आप, तो 1/2 हिस्सा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 यूनिट। 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, और शेष कितना बचेगा, 1। भाई 3 2 5 और एक 6, हमारा जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट आना चाहिए, तो 3 2 5 और एक 6। मैं इसको 3D मान लेता हूं, इसको 2D मान लेता हूं, इसको 1D मान लेता हूं। अब मुझे बताओ इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है सर 4 किलोमीटर पर आवर। इसकी चाल कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। भाई 1/3 हिस्से की चाल कितनी है, 12, और शेष हिस्से की चाल है 9। तो समय निकाल लो, 3D/4 प्लस दूरी बटे चाल 2D/12 प्लस D/9, और टोटल समय कितना आ जाएगा, 37/6। यहां से आप D का मान निकाल लो और मुझे बता दो जल्दी से क्या आएगा। D का मान निकाल लो यहां से। बच्चे आप क्या करेंगे, आप इन तीनों के एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 36, और 36/4 करो, कितना आएगा, 4 नाम 36, और 9 की 3 में गुणा कर दो, 9 तिया 27D, प्लस ऐसे ही यहां पर करो कि 36/12 करो, 12 तिया 36, और 3 की गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6D, प्लस ऐसे ही बच्चे आप 36/9 करो, 9 चौके 36, और 4 की गुणा D में कर दो तो 4D, बराबर 37/6। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 37D/36 बराबर 37/6। तो 37 से 37 कट जाएगा, 6 छिंग 36, और 6 उधर जाएगा, तो D बराबर कितना आ गया, 6। D बराबर 6 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इन तीनों को जोड़ दो। भाई टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 2 5 और एक 6, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी सर 3 2 5 और एक 6, 6D। यानी कि 6D का मतलब है, आप कहेंगे 6 गुणा 6 36। आप इस D से कंफ्यूज मत होना, आप इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 2 और 3, ये आपका 6 है, आप इसको ऐसे मान लो। तो कुल दूरी कितनी आ गई, 3 2 5 और एक 6D, तो 6D का मान आ जाएगा 6 छिंग 36। ऐसे भी आप कर सकते हो, बिना चाल के एलसीएम से यहां गुणा किए बिना भी आप सीधा सीधा कर सकते हो। थोड़ा सा चीजें फ्रैक्शन में जाएंगी, लेकिन हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है एक बच्चे ने, एक बच्चे ने वास्तव में बहुत अच्छी बात की है। वो बात मैं आपको बता देता हूं कि हम थोड़ा सा तुक्का लगाकर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा तुक्का लगाकर भी हम यहां पर चीजें देख सकते हैं। तुक्का लगाकर कैसे देख सकते हैं, कि सर उसने हमसे यात्रा की लंबाई पूछी है, और यात्रा की लंबाई इन तीनों को जोड़कर आएगी, 3 2 5 और एक 6D। क्या मैं आंसर में 6 का मल्टीपल चेक कर सकता हूं, बच्चे चेक तो कर सकते हो, चेक तो कर सकते हो, लेकिन रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क है। ऐसा अगर हुआ कि D का मान कुछ ऐसा आ गया जिसके बटे में 6 हो, सपोज अगर D का मान ऐसे आ जाता कि ऐसे आ जाता कि 153/6, डी का मान ऐसे हो जाता, या डी का मान सपोज ऐसे होता कि मान लो 19/6, तो फिर आपका 6 से 6 कट के दूरी 19 किलोमीटर होती। एनीवे आप चेक कर सकते हो कि आंसर हमारा 6 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है जो 6 का मल्टीपल है। ये कब, जब आपके पास टाइम ना हो, लेकिन ये रिस्क है, क्योंकि हमें डी का मान नहीं पता, और डी का मान कुछ भी हो सकता है, वो 6 को कैंसिल आउट भी कर सकता है।
चलिए, तो ये चीज अब हमारी क्लियर हुई है। अब आते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। एवरेज स्पीड, औसत चाल, बहुत डिटेल में बच्चे मैंने आपको समझाया, बहुत डिटेल में, यानी कि एवरेज स्पीड के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं सारे के सारे अपडेटेड हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते जाओगे। वर्कशीट, क्लास नोट, वर्कशीट, क्लास नोट, वर्कशीट, क्लास नोट। मैं कह रहा हूं एक सिंगल सवाल आपसे नहीं छूटेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप बैच से क्लासेस कर रहे हो, आप बुक उठाकर देखते हो तो आपको लगता है यार बुक के सवाल नहीं हो रहे। बच्चे, वो गलती क्लास की नहीं है। अगर आप बुक के सवाल नहीं कर पा रहे हो, वो सारा का सारा फॉल्ट है अभी प्रैक्टिस में कमी है। अभी प्रैक्टिस में कमी है, आप मेरा विश्वास करो इस बात का। जिस दिन आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, परफेक्ट हो गई, जिस दिन नए सवालों को करने में आपकी रुचि बढ़ गई, उस दिन आपके सामने कोई भी सवाल दे दो, आप उसे कर जाओगे। लेकिन उसके लिए आपके जो बेसिक्स हैं, जो क्लास नोट्स और जो वर्कशीट है, उस पे बहुत ही जबरदस्त लेवल की कमांड होनी चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक बार बैच किया, हटाओ अब बुक करेंगे। सबसे बड़ी गलती होती है वो, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है बच्चे सापेक्ष गति। सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष गति। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, वो रिलेटिव नहीं, एक दर्जन केला लेके आ जाते हैं जो, वो वाले रिलेटिव नहीं। रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के संबंध में क्या चाल है, एक दूसरे के संबंध में क्या चाल है, वो होती है रिलेटिव। रिलेटिव के नाम पे वो मत सोचा करो सिंदारा वाले रिलेटिव, है ना। तो रिलेटिव स्पीड होती है जब हम एक चाल को दूसरी चाल के संबंध में कैलकुलेट करते हैं। मैं थोड़ा सा फील कराता हूं आपको, फिर ये कॉन्सेप्ट पे चलेंगे बड़े आराम से। सुनना, पानी पी लूं थोड़ा सा, बहुत मजे का टॉपिक है। आप दौड़ रहे हो, आपने और आपके दोस्त ने दौड़ना शुरू किया, दोनों ने, अच्छे धावक हो आप दोनों। मैं दौड़ूंगा, चलो आपके साथ, मैं दौड़ रहा हूं और आप दौड़ रहे हो, हम दोनों बहुत अच्छे धावक हैं। हम दोनों ने डिसाइड किया कि 100 मीटर की दौड़ हमें कंपटीशन करना है, 100 मीटर की दौड़ में कंपटीशन करना है। मैंने और तुमने दौड़ना शुरू किया। अब शुरू में तुम बहुत तेज दौड़े, लेकिन पीछे से तूफान आया। तूफान कौन, मैं तुम्हारी बराबर में दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के तुमसे आगे निकल गया। वहां जिस टाइम मैं तुम्हें पास कर रहा था, जिस टाइम मैं तुम्हें पास कर रहा था, तुम ऐसे स्लो मोशन में मुझे देखते हो, और आप तुम्हें फील होता है कि यार ये तो बहुत धीरे धीरे मेरे पास से निकले हैं सर, और फिर भी कैसे जीत गए। क्योंकि जिस आपकी भाषा में अगर मैं कहूं, तो आपको लगेगा कि यार अगर मैं भी तेज दौड़ रहा हूं, लेकिन जो सर है ना, ये बहुत धीरे धीरे मेरे पास से निकले हैं। दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, कि मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, खिड़की वाली सीट बड़ी पसंद होती थी जब हम छोटे थे, कि रेल में खिड़की के पास बैठना है। तो बराबर से कोई रेल निकलती है, आपकी रेल बहुत स्पीड पे दौड़ रही है, बराबर से कोई रेल निकली, तो हमें लगता है कि यार जो बराबर से रेल जा रही है ना, बहुत धीरे धीरे जा रही है। एक एक डब्बे में बैठे लोगों को हम बड़े आराम से देख सकते हैं, हाँ भाई ठीक, ऐसे हम करते हैं। और वो धीरे धीरे वो रेल ना हमारी पास से निकल जाएगी, मतलब वो अगर पास से निकली है तो उसकी चाल ज्यादा है। दरअसल में जो चाल आपको फील होती है ना, वो सापेक्ष चाल होती है, रिलेटिव स्पीड होती है। जो चाल आपको फील होती है ना कि ये मंदी मंदी स्पीड है, एक्चुअल में वो संबंधित चाल है उस तेज वाली ट्रेन की, और आपकी ट्रेन की रिलेटिव स्पीड आपको फील होती है। यही चीज अगर मैं विपरीत में कहूं, अपोजिट में,
आप बाइक चला रहे हो, सामने से मैं बाइक लेके आ रहा हूं और आपने तुरंत ऐसे देखा, अरे ये तो दीपक सर है, लेकिन सेम पॉइंट पे हम पास हो गए, फटाक से पास हो गए, इतनी स्पीड से पास हुए कि हमने बस जस्ट देखा, अरे दीपक सर, और तुरंत निकल गए। वो जो चाल आपको फील होती है ना, वो चाल होती है रिलेटिव स्पीड। तुम्हारी बाइक की रिलेटिव स्पीड और मेरी बाइक की स्पीड, दोनों की संबंधित चाल हमें फील होगी। आमने सामने से कोई बस कोई कार निकलती है तो उनकी आवाज आती है, आपने देखा होगा ना, जो सामने से अगर कोई स्पीड से बाइक निकली तो एक आवाज आती है जूं सी, और गायब। दैट इज रिलेटिव स्पीड। कभी भी नेक्स्ट टाइम आपको अगर दिखे ऐसा कि कोई चीज तेजी से क्यों निकलती है, वो रिलेटिव स्पीड। कोई चीज बराबर में चल रही है और वो धीरे 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 हमसे आगे निकल गई, हमको वो ओवरटेक कर गई, दैट इज रिलेटिव स्पीड। उसे कहते हैं हमारा सापेक्ष चाल। तो दो तरीके से सापेक्ष चाल हमारी बनती है बच्चा, दो तरीके से। एक तो बनती है समान दिशा, समान दिशा जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और दूसरा क्या है, दूसरा है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। एक होता है समान दिशा सेम डायरेक्शन, और दूसरा विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको सारी थ्योरी समझा दी है दोनों की, दोनों की, है ना। तो मैंने कहा कि मान लो ये कोई गाड़ी है, इधर चल रही है 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरी गाड़ी है, सपोज इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल है, और मैंने आपसे बोला है कि ए की जो चाल है वो ग्रेटर देन बी है। अगर ए की चाल ज्यादा है और बी की चाल कम है तो आगे कौन निकलेगा? सर ए आगे निकल जाएगा, निकलेगा ना ए आगे। तो यहां इस केस में हमारी जो सापेक्ष चाल होगी, जो हमें फील होगी, सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड बच्चे जो होगी, आप इसको आर एस भी कह सकते हो, आर एस। रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी की ही चाल है जो हमें फील होती है कि यार ये मंदी मंदी चल रही है, और तब भी हमसे आगे निकल गई। दरअसल वो जो चाल होती है वो आपको ए माइनस बी फील होती है। अगर मैं इसी बात को प्यारे भाई अपोजिट डायरेक्शन में आपसे कहूं, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये कोई गाड़ी है, इधर जा रही है 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और विपरीत दिशा में कोई गाड़ी आ रही है जिसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। तो विपरीत दिशा में मैटर नहीं करता किसकी चाल ज्यादा है किसकी कम है, यहां मैटर करता है, यहां मैटर करता है कि जो ज्यादा चाल होगी उसी में से ही मंदी वाली चाल घटेगी। तो विपरीत दिशा में जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल है बच्चा, वो जुड़ती है, और जुड़ेगी तभी तो हमको इतनी तकड़ी वो फील होती है कि भाई ऐसे निकल गई बहुत स्पीड से, क्योंकि हमें वो रिलेटिव स्पीड फील होती है दोनों की जुड़कर। मान लो आप बाइक लेके जा रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, सामने से दीपक भाटी नाम का आदमी है, वो आ रहा है 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो आपको जो फील होगी ना स्पीड, वो 60 प्लस 150, 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको फील होगी। ये होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन। इसमें मैटर नहीं करता कि कौन किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी कम है, इसमें मैटर करता है। क्या सवाल पूछा है एक बच्चे ने, वाह मजा आ गया। एक बच्चा सवाल कर रहा है कि सर अगर समान दिशा में, अभी तो आपने कहा है कि एक की चाल ज्यादा होनी चाहिए एक की कम, सर अगर दोनों की चाल बराबर होगी तो क्या होगा? मैं बताता हूं फिर क्या होगा। अगर दोनों की, दो गाड़ी चल रही हैं, दोनों की चाल अगर बराबर होगी, पता है फिर क्या होगा? एक गाड़ी चल रही है ये बराबर चाल से, दूसरी गाड़ी चल रही है ये धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगेगी, धीरे धीरे ना ऊपर उड़ने लगेगी। ये एक तो सीधी चल रही है, एक ऊपर उड़ेगी फिर,
और हवाई जहाज से जाके टकरा जाएगी। अगर चाल बराबर है तो फिर दोनों बराबर बराबर दौड़ेंगी यार, क्या बात कर रहे हो तुम भाई? अगर चाल बराबर है तो दोनों गाड़ी बराबर नहीं चलती रहेंगी फिर? थोड़ी सी चीजें समझने की भी कोशिश करो। हर चीज लिखकर नहीं बताई जाएगी आपको कि अगर चाल बराबर हुई तो। सुनो, विपरीत दिशा में आप समझ गए कि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। अगर मैं आपसे कहूं रिलेटिव स्पीड का एक और कॉन्सेप्ट है विपरीत दिशा का, विपरीत दिशा का बच्चे एक और कॉन्सेप्ट है, क्या है आगे ही समझ लेते हैं, आगे समझ लेते हैं। मान लो एक कोई पॉइंट है, ये कोई मैंने पॉइंट बोला, इस पॉइंट से एक व्यक्ति तो इधर जाता है 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरा व्यक्ति इसी पॉइंट से इधर जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। क्या ये भी अपोजिट डायरेक्शन नहीं हो गई? भाई बचपन में यही होता था। मैं और मेरा भाई, दो भाई हैं हम लोग, मुझसे मेरा भाई 3 साल बड़ा है। तो जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग यही करते थे, सुबह सुबह संडे वाले दिन मम्मी नहला के 8 बजे मांग पट्टी काट के कह दी थी अब घूम लो। हम दोनों भाई बाहर निकलते, तो मेरा भाई थोड़ा सा दिखाता कि मैं बड़ा हूं, इसको छोटे को साथ लेकर नहीं चलूंगा। मुझे ये था कि मैं अपने भाई के साथ जाऊंगा। तो उसको इस बात से ना थोड़ी सी इरिटेशन होती थी। जैसे हम बाहर निकले तो वो कहता था बता किधर जाएगा, मुझसे पूछता था। अब मैं उसे कैसे कहूंगा जिधर तू जाएगा उधर ही मैं जाऊंगा। मैंने कहा मैं इधर जाऊंगा, कह रहा ठीक है जा। तो जिधर मैं जाता था उधर से अपोजिट डायरेक्शन में वो जाता था घूमने, है ना? तो हमारी जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट थी। तो उस अपोजिट केस में भी, इस अपोजिट केस में भी जो रिलेटिव स्पीड होगी बच्चे वो ऐड होगी। क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हमारी ऐड हो जाएगी A+B किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी हमारी स्पीड? A+B किलोमीटर पर आवर। ठीक है, A+B किलोमीटर पर आवर। ये वाले केस देखो, एक केस तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन का आपको ये बता दिया, ये वाला। एक ये वाला केस भी हमारा रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन का ही होता है। हम लोग भी करते थे सर। अच्छा, ठीक है, चलो तो बात क्लियर है। यस, अब वो बेसिक फॉर्मूले जो हम पढ़ते आ रहे हैं पहली क्लास से, वो क्या है कि भैया अगर मैं आपसे कहूंगा चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यानी कि अगर मैं कहूंगा स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस काम की वजह से कई बार मार भी पड़ी थी मुझे। ये बात नहीं बताई मैंने तुम्हें, घर के बाहर ही, कि मेरा भाई इधर निकला, मैं अपोजिट निकला। मैं जानता था वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर खेलेगा, तो मैं ऐसे ऐसे घूम के, गली वली से घूम के वहीं पहुंच जाता था। और ऐसे रिएक्ट करता था जैसे उसे पता ही नहीं है, जैसे मतलब मुझे पता ही नहीं है कि वो यहाँ खेल रहा है। ऐसे रिएक्ट करता था मैं, उसको और इरिटेट करता। तो कई बार मैं उसी जगह पर उससे पिटा, फिर उसने चुप किया मुझे, फिर वो मुझे घर लेकर आता था कि मम्मी को मत बताना। बड़ा डेंजरस टास्क था वो। एनीवे, मैंने कहा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहीं पर आपसे दूरी पूछने जाऊं कि दूरी बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, अब इसका काम यहां से शुरू होगा। मैंने आपको बोला था कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, आगे चल के यही फॉर्मूला है जो नाम करेगा। इसी को याद रखना है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। यही फॉर्मूला, डीएसटी का फॉर्मूला रेलगाड़ी में। अब जो आगे सवाल करेंगे इसी चीज को बार बार हम यहां पर लिखते रहेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय आपको याद है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना, डीएसटी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
सर आपके भाई क्या करते हैं? भाई एडवोकेट हैं जी। चलो, अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर आता हूं। आइए, ये रहा सवाल। चलो, कह रहा है, नीलम और मनीषा क्रम से 7 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती हैं, एक ही जगह से। यदि वो एक ही दिशा में, यानी कि वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, इफ दे रन इन द सेम डायरेक्शन, तो एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लेंगे? अगेन मैंने बोला कि भैया अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? आरएस का मतलब है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी सर? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 9 - 7, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। हमने बोला कि भैया अगर वो सेम डायरेक्शन में है ना, तो रिलेटिव स्पीड है आपका a - b। चाल आ गई। दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर की। हम जानते हैं डीएसटी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लेनी है यहां पर? रिलेटिव स्पीड। तो प्यारे भाई डिस्टेंस है 16, रिलेटिव स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगेगा? आप कहेंगे सर 16/2, यानी कि टाइम लगेगा सर 8 घंटे। 16 किलोमीटर की दूरी जाने में उनको टाइम लगेगा, 16 किलोमीटर का गैप, 16 किलोमीटर का गैप करने में, एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर गैप करने में उनको 8 घंटे का समय लगेगा। वेरी गुड। आगे चले, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल करेंगे बच्चे, जल्दी से बताइए मुझे। कह रहे अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में, अब ये एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं अमित और सुमित। कह रहा है कि 4 घंटे के बाद एक दूसरे से कितनी दूर वो हो जाएंगे? भैया यहां पर एक ही पॉइंट है, इधर गया है अमित, कितनी चाल से? 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और इधर चला है सुमित, कितनी चाल से? 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। मैंने आपसे कहा कि ये वाला केस भी अपोजिट डायरेक्शन का होगा, और यहां जो रिलेटिव स्पीड होगी बच्चे, यहां पर जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 6 + 4, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर होगी। यहां भी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 10 किलोमीटर पर आवर की होगी। बिल्कुल सही है। डीएसटी का रूल लगा दो। आपसे कह रहा है 4 घंटे के बाद कितनी दूर हो जाएंगे, तो डिस्टेंस आपसे पूछा है, चाल कितनी है? 10 और 4 घंटे, यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी पर वो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। सिंपल क्वेश्चन है ना ये, तो बिल्कुल आसान चीजें आपको लग रही होंगी। ये सवाल देखिए जरा। पवन और टिंकू एक ही जगह से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और विपरीत, ये विपरीत नहीं, विपरीत दिशाओं में चलते हैं। यदि पवन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे, टिंकू की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कितने समय के बाद वो 10.5 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? बताओ जल्दी से। कि भैया यहां पर रिलेटिव स्पीड कह रहा है कि एक ही पॉइंट से इधर चला पवन और इधर चला टिंकू। पवन की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर।
और टिंकू जी की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो भैया रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 + 2, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। ओके। अब हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। दूरी कितनी है, 10.5 किलोमीटर की। सापेक्ष चाल कितनी है, 7, और गुणा टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, 10.5/7। 7 × 7 = 7 × 5 = 35, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम लगेगा 10.5 किलोमीटर का गैप क्रिएट करने में। वेरी गुड। आगे चले, ये सवाल करिए। 90 सवाल तक करेंगे अभी हमें, कौन से 85 तक, 90 सवाल तक, आसान आसान से सवाल हैं ऐसे ही, 90 क्वेश्चन तक जाएंगे बस। सवाल है, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली और कुत्ते के बीच की दूरी कितनी है, 280 मीटर। ये कितना है, 280 मीटर। ये कौन है, बिल्ली है। ये कौन है, कुत्ता है। अब इसने इसको देखा 280 मीटर की दूरी पर, और भैया बिल्ली की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और कुत्ते की चाल है 24 किलोमीटर पर आवर। ओके। अब कह रहा है कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगाएगा। दूरी बराबर चाल गुणा समय, लगाओ। भैया डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना कि ये हमारी दूरी मीटर में दी हुई है और ये चाल किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। हम चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो समय सेकंड में आएगा, मिनट में तो उसे बदल लेंगे बाद में। डिस्टेंस कितना है, 280। बच्चे अगर वो समान दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल कितनी होगी, 24 - 10। और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और गुणा समय। तो 280 बराबर 14 गुणा 5/18 गुणा टी। तो 14 से जाएगा 14 दूनी 28, 5 से जाएगा 5 चौके 20, और 18 चौके 72, यानी कि हमारा जो समय है वो 72 सेकंड आया है। क्योंकि हमने जो दूरी थी वो मीटर में ली थी और हमने जो चाल ली है वो मीटर पर सेकंड में ली है, तो हमारा समय सेकंड में आया है 72 आवर्स, सॉरी 72 सेकंड। हमें मिनट में चाहिए तो टाइम कितना होगा, 60 से डिवाइड कर दो, 12×5 = 60, 12×6 = 72, ये आ जाएगा 1.2 मिनट। क्या आंसर आएगा, 1.2 मिनट। सर भारत श्रीलंका से हार गया। अरे आप समझो बच्चे इसके पीछे की कहानी को भी, इस सवाल को करो। मैं आपको थोड़ा सा ना लॉजिक समझाता हूं। लॉजिक क्या है, भारत जिम्बाब्वे से खेलने गया था, पहला मैच हारा। लॉजिक पता है क्या था, जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, और अगर भारत हारा तो वहां के लोगों में ना इंटरेस्ट डेवलप होगा क्रिकेट को लेकर, अपने प्लेयर्स को लेकर। वहां की गवर्नमेंट उनके ऊपर खर्चा करेगी, लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, उनका मैच देखने आएंगे, तो उनको बढ़ावा मिलेगा। श्रीलंका में अभी क्राइसिस चल रहे हैं। श्रीलंका अगर मैच जीतेगी तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट उन पे खर्चा करेगी, वो टीम आगे आएगी बढ़ के। ये दोनों कंट्री ऐसी हैं, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, जिनसे हारने पर भारत की रैंकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझदार को इशारा काफी है, लॉजिक समझो। कह रहा है एक बस 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बस पड़ाव से चलती है, उसके 4 घंटे के बाद बस पड़ाव से दूसरी बस 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करती है।
तो दूसरी बस कितनी दूरी पर पहली बस को पकड़ लेगी? बड़ा अच्छा सवाल है, सुन समझना, ये लिटरली बहुत अच्छा सवाल है। भाई मुझे एक बात बताओ, पहले मैं इस सवाल को ना आपको समझाता हूं, सवाल है क्या एक्चुअल में। मैं और तुम एक जगह पर खड़े हैं, मैं और तुम एक जगह पर खड़े हैं, मेरी जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। मैं लॉजिकल, कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना अपनी इज्जत बचाने के लिए। अब सुनो, सवाल पे आ जाओ। मेरी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तुम्हारी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मैंने कहा तुमसे भागो, तुमने भागना शुरू किया, और जब तुम्हें भागते भागते 3 घंटे हो गए, तब मैंने भागना शुरू किया। तो आप मुझे बताओ, पहले भागना शुरू किसने किया था? तुमने। तुम्हारी चाल कितनी थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तुमने 3 घंटे तक दौड़े, तुम, जब तक मैं आराम कर रहा था। तो 3 घंटे के बाद जब मैंने दौड़ना शुरू किया, तो हम दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस थी? हम दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस हो गई थी? आप कहेंगे कि सर मेरी चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और 3 घंटे तक मैं अकेला दौड़ता रहा, आप आराम कर रहे थे। तो 5 गुणा 3 यानी कि 15। इसका मतलब है जिस टाइम पर सर आपने दौड़ना शुरू किया ना, हम दोनों के बीच 15 किलोमीटर का गैप था। हम दोनों के बीच कितना गैप था? 15 किलोमीटर। यहां भी वही सवाल है कि भाई एक बस 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी बस स्टॉप से चलती है ना, उसके 4 घंटे के बाद दूसरी बस चलती है। क्या 4 घंटे तक पहली बस ही दौड़ती रही होगी? तो जिस टाइम पर दूसरी बस ने दौड़ना शुरू किया, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया था? ये आप सबसे पहले मुझे बताओ कि 4 घंटे में, 4 घंटे में पहली बस द्वारा, पहली बस द्वारा, पहली बस द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ये आप मुझे बताओ कि 4 घंटे में पहली बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? सर 52 × 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 208 किलोमीटर की दूरी हो गई है। सर ये वाली बस चल रही है 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरी बस ने भी दौड़ना शुरू कर दिया 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दोनों के बीच में अब 208 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपसे सवाल में पूछा है कि दूसरी बस कितनी दूरी पर पहली बस को पकड़ लेगी। इस बात का जवाब मत दो, सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि जो ये दूसरी बस है ना, ये कितनी देर में पकड़ लेगी पहली बस को। इस बात का आप मुझे जवाब दो बच्चा, कि जो ये दूसरी बस है जिसकी चाल 65 किलोमीटर पर आवर है, ये पहली बस को कितनी देर में पकड़ लेगी? कितनी देर में, वो टाइम बता दो आप मुझे, कितनी देर में। मान लो ये भी भाग रही है, ये भी भाग रही है, और कहीं यहां पर आकर इसने इसको पकड़ लिया, तो आप मुझे बताओ कि भैया आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है? 208 किलोमीटर की इन दोनों के बीच, और ये भी भाग रही है, ये भी भाग रही है। अगर देखो, थोड़ा सा फील करो बच्चे सवाल को, इसकी चाल है 65, इसकी चाल है 52। ऐसा नहीं है कि पलक झपकते ही इसको पकड़ लेगी ये, नहीं। 208 किलोमीटर की इनके बीच दूरी है, इसकी चाल कम है, इसकी चाल ज्यादा है, धीरे 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 दोनों भाग रहे हैं। सुनो सामने देखो, यस ब्लैक टी शर्ट आप, दोनों भाग रहे हैं धीरे 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 धीरे। इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो कम हो जाएगी, और यहां पर आकर ये इसे पकड़ लेगी। माना कि
दोनों की सापेक्ष चाल कितनी है, 65 - 52, और समय कितना है टी। तो ये हो जाएगा 208 बराबर 13 टी। तो 13 × 13, 13×6 = 78। तो टी बराबर आ गया 16 घंटे। यानी कि वो 16 घंटे में उसको पकड़ लेगी। पता है 16 घंटे का मतलब क्या है, कि इस पॉइंट से, बच्चे सामने देखो, इस पॉइंट से यहां तक जाने में दूसरी बस को लगे हैं 16 घंटे, और इस पॉइंट से पहली ट्रेन को यहां से यहां जाने में इसको भी लगे हैं 16 घंटे। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 208 किलोमीटर। जब दोनों ने भागना शुरू किया और मैंने कहा कि इस पॉइंट पर इसने पकड़ लिया, पहली बस ने इस पॉइंट पर इसको पकड़ लिया, तो दूसरी बस को यहां से यहां तक जाने में 16 घंटे, तो पहली बस को भी यहां से यहां तक जाने में 16 घंटे लगे होंगे। दोनों 16 घंटे 16 घंटे तक दौड़ी होंगी। आप मुझे बताओ, आपसे पूछा है दूसरी बस कितनी दूरी पर पहली को पकड़ लेगी। दूसरी बस यानी कि ये वाली, तो दूसरी बस द्वारा तय की गई दूरी, दूसरी बस द्वारा द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड बस, तय की गई दूरी। तो आप कहेंगे सर चाल कितनी है 65 और समय कितना लगा है 16 घंटे। तो 16×5 = 80, 8 16 छिक्कम 96, 96 और 8 104, यानी कि 1040 किलोमीटर के बाद वो दूसरी बस उसको पकड़ लेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पकड़े जाने से पहले जो ये पहली बस है इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, इस बात का आप मुझे जवाब दे दो। मैंने आपसे पूछा कि पकड़े जाने से पहले पहली बस के द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि आपसे यहां से यहां का डिस्टेंस पूछ रहा है। भैया ये बस यहां से यहां पहुंची 16 घंटे में, इसकी चाल है 52, गुणा कर दो, आपको पता चल जाएगा कि पकड़े जाने से पहले पहली बस के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। पकड़े जाने से पहले पहली बस के द्वारा तय की गई दूरी वो आएगी 16 × 52, जो भी आएगा आपका आंसर। पता है ये सवाल कौन से, चोर पुलिस वाले, कॉन्सेप्ट खत्म चोर पुलिस वाला भी। आप दोनों बस को चोर पुलिस से रिलेट कर दो, इसको पुलिस कह दो, इसको चोर कह दो, यही सवाल है सेम। पकड़े जाने से पहले पहली बस के द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो ये बस यहां से यहां तक जाकर पकड़ी गई है, तो 52 की चाल है और 16 घंटे तक ये बस चली होगी, तो 52 × 16, आपका आंसर जो भी आएगा बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो चलो एंड कर देते हैं क्लास को, आपका टाइम भी हो गया है। चोर पुलिस का सवाल है, एक और मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, कल हम यहीं से शुरू करेंगे बच्चे। और ठीक है, मजा आया आज की क्लास में, है ना। अच्छे अच्छे सवाल भी करे, आसान भी करे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी सीखे। ऐसे ही रोज एनर्जी के साथ पढ़ते रहना आप लोग, चीजें होती जाएंगी। कल की क्लास में हम लोग ये वाला पार्ट कवर करेंगे, सापेक्ष गति वाला, रिलेटिव स्पीड वाला, और रेलगाड़ी वाला पार्ट हम कल शुरू कर देंगे। ट्रेन वाला जो पार्ट है वो कल हम शुरू कर देंगे, परसों ट्रेन वाला पार्ट भी एंड हो जाएगा। बस फिर बचेगा ही क्या, फिर आपका रेस वाले क्वेश्चन बचेंगे, सर्कुलर और लीनियर, और बोट एंड स्ट्रीम। सर्कुलर और लीनियर मैंने यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों को पहले पढ़ना है कि सर यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है अभी, तो आप बच्चे यूपी पुलिस वालों के लिए मैं कहूंगा कि आप यूट्यूब पर सर्च करना रामबाण, रामबाण सीरीज, रामबाण सीरीज, मेरा नाम लिख देना, बाई दीपक भाटी सर, डीवी सर नहीं, दीपक भाटी सर पूरा लिखना है, दीपक सर लिख देना। तो वो पता है 7-8 क्लास की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी, जब आपका पिछली बार पेपर जो कैंसिल हुआ था उस टाइम पे मैंने अच्छे अच्छे टॉपिक्स वहां कराए थे। मैंने कराया था क्रॉस मेथड, लीनियर रेस, सर्कुलर रेस, और भी 2-3 टॉपिक थे शायद, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी मैंने कराया था वहां पर। आप वहां से उनको बहुत डिटेल में पढ़ाया है यार, बहुत डिटेल में, है ना। तो चलिए मिलते हैं अब कल के सेशन में। गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय।